मैम मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ कि नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलते हुए, तो मैं ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करूँ? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि मैं बोलने के टाइम सोचती हूँ, यस तो मैम। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है, खुद से एनालिसिस किया है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नो मैम। तो अगर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूं कि थोड़ा सा प्रांजलि सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों लगता है आपको, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीजें अलग हो जाती हैं। हो सकता है आपका रीजन कुछ और हो सकता है आपका रीजन कुछ और हो। तो सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है, उसका रूट कॉज कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। क्या आपको फियर है कि कोई आपको जज करेगा, या आपको फियर है कि मैं कुछ बोलूंगी तो मेरा ओपिनियन सामने वाला काट देगा, या फिर आपको फियर है कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा? आखिर आप क्यों नहीं बोल पाते? क्या आपने उस रूट कॉज का कभी एनालिसिस किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए भी है कि क्या आपने अपने रूट कॉज का एनालिसिस किया है कि आखिर बोलने में झिझक क्यों होती है? मैम जजमेंट पास होगा। जजमेंट पास होगा। यस मैम। तो मुझे ये क्वेश्चन है आपसे कि सामने वाला जजमेंट पास करेगा, इससे आप क्यों इतने डरे हुए रहते हो? क्यों? लेट सपोज किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आपका कुछ अपना ओपिनियन होगा, मेरा कुछ अपना ओपिनियन होगा। हो सकता है आप और मैं एक बात पर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं, या हम आर्ग्यू कर रहे हो, हम एक बात पे सहमत ना हो, हम डिसएग्री हो। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपको जज करने लगूंगी। आप भी तो मुझे जज कर सकते हो ना। सिर्फ इस डर से कि आप मुझे जज करने लगोगे, मैं बोलूं ना, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि सामने वाला मुझे सिर्फ जज करे, इस वजह से मैं बोलूं ही ना? ये कितना सही है? नो मैम। है ना? तो सबसे पहले कि ये जो फियर है ना जजमेंट होने का, कि जजमेंटल हो जाएगा सामने वाला, इसलिए होता है कि किसी भी टॉपिक पे जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारा नॉलेज कम होता है, राइट? यस मैम। कि सामने वाला सोचेगा कि ये तो बेवकूफ है, या सामने वाला सोचेगा इसको तो नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। तो इस वजह से नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और दूसरी बात है प्रैक्टिस की, कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं प्रैक्टिस करूं। सेल्फ अवेयरनेस अपने लिए कभी आया ही नहीं कि पहले मैं किसी टॉपिक के ऊपर अपना नॉलेज बढ़ाऊं, उसके बाद प्रैक्टिस करूं। प्रैक्टिस कैसे? किसी फ्रेंड्स के साथ बात करो, फ्रेंड्स तो जजमेंटल नहीं होते। अपनी मम्मा के साथ बात करो, अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जो भी हो, आपको ऐसा लगता हो जो आपको जज नहीं करता हो, ऐसा क्लोज फ्रेंड आपकी भी लाइफ में होगा। मिरर के सामने खड़े हो जाओ। सबसे बड़ा दोस्त जो किसी का होता है वो आप खुद होते हो। तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से जब हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक के बारे में पढ़ने का मतलब है करंट अफेयर से अप टू डेट रहना, अपने बारे में अवेयरनेस लाना, उसके बाद किसी टॉपिक पर बोल के प्रैक्टिस करना, ताकि वो जो झिझक होती है ना अंदर से कि ये लाइन कैसे बोले, ये लाइन कैसे बोले, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा समय के साथ। समय लगेगा दोस्तों, समय के साथ आप प्रैक्टिस से वो चीजों से उभर सकते हो। यस समझ मैम। में आ रहा है? और कुछ डाउट है आपका? क्लियर है मैं जो समझाई? हाँ। तो आप बताओ कि आपको क्या समझ में आया प्रांजलि? मुझे समझ आया कि जितने ज़्यादा मैं बोलूँगी उतने ज़्यादा मेरा तो पहले तो फियर खत्म होगा, प्लस कॉन्फिडेंस भी आएगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपका किसी टॉपिक पर नॉलेज होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो दोस्तों, गलती करने से मत घबराओ, गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपको प्रैक्टिस से अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। ठीक है प्रांजलि? यस मैम।